आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 12th का लाए हैं और 12th के साथ साथ ही इसका जेई मेन और एडवांस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये उस चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स इंटीग्रेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अब हम आपको बता दें तो इंटीग्रेशन यदि इस तरह के फॉर्म का हो, मतलब 1/a² - x² dx, 1/√a² - x² dx, √a² - x², वही टर्म यदि प्लस में आ जा रहा है, आप देख रहे हैं 1/a² + x² dx, 1/√a² + x² dx या फिर √a² + x² dx, और फिर उसी तरीके से आप देख रहे हैं 1/x² - a², देख रहे हैं आप 1/x² - a² dx, 1/√x² - a² dx और सिर्फ √x² - a² dx सारा इंटीग्रेशन में है, यानी रूट वाला सारा सवाल यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे हमको बनाना है, कैसे क्या करना है। आप मेथड देख लेंगे, सारा क्वेश्चन रूट वाला आपको बन जाएगा एकदम श्योर। अब देखिए कैसे कैसे काम करना है। ऐसे इसको हमने सब्स्टिट्यूशन के रूल 5 के अंतर्गत इंक्लूड कर रहे हैं। करना क्या है कि जब इस तरह का केस हो तो x = a sin थीटा या a cos थीटा आपको मान लेना है। फिर क्या करना है, यदि इस तरह का फॉर्म हो 1/a² + x² वाला प्लस वाला फॉर्म हो तो आपको x = क्या करना है, a tan थीटा या a cos थीटा मानेंगे तो आपको बन जाएगा। और यदि इस तरह का फॉर्म हो जो आप तीसरे नंबर में देख रहे हैं 1/x² - a² वाला और इस तरह का तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x = a sec थीटा या a cos थीटा मानेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं ये सिर्फ मान के ही बनाने से नहीं, आपको अलग मेथड जैसे बिना रूट का है तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, वो भी बन जाएगा। हम दोनों मेथड आपको बोर्ड पर बताएंगे। अब जैसे ये 3 सवाल है ना, ये 3 सवाल इसको हम लोग बाय पार्ट्स के मेथड से भी बना सकते हैं और इसी वजह से हम बाय पार्ट्स को पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जो आप प्रैक्टिस कर लिए होइएगा। और अब आप इस टॉपिक को देख लें, आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और हम एक एक क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे आपके लिए। तो आप देखिए कि हम अब क्या करेंगे, बोर्ड पर से सारा सिस्टम को मिटा के सिर्फ एक सवाल ये लाएंगे, फिर बारी बारी से इसमें से सवाल हम आपको लाएंगे। हम आपको मेथड से दिखाएंगे कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं और कैसे फिर इससे इस 9 का अगले बार में, इसके बाद हमको इस 9 को का जो रिजल्ट होगा ना उसको फार्मूला के रूप में याद रखना है, वो याद रखना भी बताएंगे। और उसके साथ साथ इस पर प्रॉब्लम कैसे बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो हम देखिए बोर्ड को मिटा चुके हैं। बोर्ड मिटाने के बाद ये पहला सवाल जो पहला है पहले फॉर्म का, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं आप देखिए। इसको बनाने का 2 मेथड है। एक मेथड आप x = a sin थीटा मान के जो हमने लिखा है यहाँ पर उस तरीके से बना सकते हैं, और एक पार्शियल फ्रैक्शन के सिस्टम से ही बना सकते हैं। ऐसे हम पार्शियल फ्रैक्शन का अलग से ही आपको पूरा सेट देंगे जिसको पढ़ने में आपको सुविधा होगी, आसानी होगा। आप उस पर सारा प्रॉब्लम भी देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। चलिए तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको पहले सिस्टम में हम लोग ऐसा कर लेते हैं 1/a - x और a + x dx। अब क्या करते हैं, लेट 1/a - x × a + x है, इसको हम लोग a/a - x + b/a + x के फॉर्म में सेट कर लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले एलसीएम से ये दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी देखिए a - x और a + x, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बचेगा a × a + x और b × a - x और यहाँ पर 1 बचेगा। यानी कि अगले स्टेप में क्या हो गया आप देख रहे हैं, अगले स्टेप में 1 = हो गया a × a + x + b × a - x। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो x = पुट कर देंगे -a, तो -a पुट करेंगे तो यहाँ पर a × 0 हो जाएगा। अब प्लस x = -a पुट किए तो b × यहाँ पर 2a हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको b का वैल्यू निकल जाएगा 1/2a। एंड सिमिलरली आप यदि a का वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो x इक्वल टू ए पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू ए, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2a इंटू कैपिटल A इक्वल टू 1 होगा और a इक्वल टू 1/2a हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि a का और b का वैल्यू निकाल लिया मैंने, इसको यहाँ हम लोग पुट करेंगे और पुट करने के बाद यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि यही इसी रिजल्ट का ये वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर लिखेंगे और ले आएंगे a बाई, तो a बाई 1/2a और फिर a माइनस एक्स और फिर प्लस b, b मीन्स 1/2a और फिर रिजल्ट हमारा a प्लस एक्स, ये देख लीजिए, और dx। ये तो उधर का सिस्टम है, ये उस साइड का है। अब आप देख लें 1/2a हम लोग बाहर कर लेते हैं और रिजल्ट हो जाएगा 1/a माइनस एक्स अब प्लस 1/a प्लस एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर ये आप इसको एक ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब इस सिस्टम को मिटाते हैं और इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये आप देख चुके हैं कैसे हमको काम करना है। चलिए यहाँ से इसको मिटाते हैं और अगले स्टेप में हम लोग देख लेते हैं कैसे आगे बढ़ना है। और ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा 1/2a और फिर ये हो जाएगा log a माइनस एक्स बाई -1, एक्स का कोफिशिएंट, प्लस log a प्लस एक्स, मॉड में आप ले सकते हैं, लॉग का सिस्टम है। प्लस c आपको लगाना है प्रॉब्लम में, चूंकि ये फॉर्मूला डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर प्लस c लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। और फिर यहाँ पर हम लोग, क्योंकि इसका जो 9 देख रहे हैं, 9 सिस्टम, जो एक में 3 था, फिर दूसरे में 3 था, फिर तीसरे में 3 था, तो तीनों में मिला के 9 हो जाता है। इस 9 का जो रिजल्ट है ना, उसको आगे हम लोग फार्मूला के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं आपका रिजल्ट हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स, क्योंकि प्लस वाला पहले ले लेंगे और माइनस वाला को बाद में, और ये मॉड में चला जाएगा। प्रॉब्लम में प्लस सी लगाएंगे, फार्मूला में प्लस सी लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। यानी इसका रिजल्ट क्या हो गया, तो पहला रिजल्ट आपके सामने मिल गया, पहला रिजल्ट आपके सामने मिल गया। और वो रिजल्ट क्या मिला, 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ये जो मेथड मैंने बताया ना, ये मेथड जो यहाँ पर मैंने लिखा था x इक्वल टू a साइन थीटा, उससे अलग हटके बताया है। अब हम लोग उस मेथड से x इक्वल टू a साइन थीटा से भी आपको इसको बनाते हैं, ताकि आप सब्स्टिट्यूशन के सिस्टम को सीख पाएंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है? तो इस तरीके से फिर हम इसको बोर्ड को मिटाते हैं और फिर उसको बनाते हैं। आप देख लें इस चीज को। चलिए, तो बोर्ड हम मिटा चुके हैं। फिर से पहला मेथड आपको बता चुके हैं, आप देख चुके हैं कि पहले मेथड से कैसे बनाएंगे। उस मेथड को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, जिसका पूरे पार्शियल फ्रैक्शन का एक अलग जो थ्योरी होगा, प्रॉब्लम होगा, मैं आपको बताऊंगा। अलग से मैंने उसका लेक्चर तैयार करके रखा है, मैं आपको अलग से लेक्चर लोड कर दूंगा वीडियो क्लिप में, आप देखेंगे उसको। उसमें सवाल भी बहुत सारा बना होगा, उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि उसका यूज था, इसी वजह से हम आपको यहाँ पर बताएं। और इसका दूसरा मेथड जो इस पर लिखा हुआ था, उसको देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो लेट x इक्वल टू a साइन थीटा माना, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसका कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला बैठने के चलते हम लोग a साइन थीटा लगाते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और फिर dx जगह पर हम लोग पुट कर देंगे a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ना, ये देखिए a कॉस थीटा आपका ऊपर में है, बाई नीचे a स्क्वायर कॉमन होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। और फिर यहाँ से एक कैंसिल, 1/a आएगा, और फिर एक कॉस नीचे बन जाएगा, जिसको आप सेक थीटा डी थीटा लिखेंगे। अगले स्टेप में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट आगे लाते हैं, 1/a सेक थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा। मॉड में आप प्लस सी लगा सकते हैं, फार्मूला में नहीं लगाना है, प्रॉब्लम में लगाना है। जब भी आप प्रॉब्लम बनाते हैं तो वहाँ पर प्लस सी आपको लगाना है और उस तरीके से काम करना है।
और तो आप यहाँ देखिए सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू चूंकि थीटा में आ गया, ये तो इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए लिख के पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहाँ से सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/a log, और वैल्यू आपको क्या मिलेगा सेक थीटा का? तो मिल जाएगा हमारा a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? तो टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आराम से सॉल्व होता है। ये एलसीएम हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ऊपर में a प्लस एक्स मॉड प्लस सी हो जाएगा। अब अगले स्टेप में 1/a log, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस एक्स बाई रूट अंडर a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, और इस टर्म से ये टर्म कटेगा रूट टाइम्स में और a प्लस एक्स हो जाएगा प्लस सी, और तब इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/a log रूट अंडर a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। अगले स्टेप में क्या होगा ना, सी तो आपका मान लीजिए चल ही रहा है, अगले स्टेप में ये 1/2 आगे आएगा, लॉग के पावर के फॉर्म में आ जा रहा है तो आगे आएगा, और आपका रिजल्ट हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो आप देख लें कि दोनों मेथड्स आपने देखा, इससे पहले मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के सिस्टम से बताया था और अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बताया है। दोनों मेथड में आपको आंसर सेम मिल रहा है। आंसर जो मिल रहा है उसको हमको आगे जब ये 9 फॉर्म सीख लेंगे तो फार्मूला के रूप में याद करना पड़ेगा। वो याद रखने का सिस्टम भी मैं आपको बताऊँ कैसे याद रहता है, और फिर उस तरीके से हम लोग को उस पर सवाल बैठ के बनाना पड़ेगा। तो हम बोर्ड मिटाते हैं और फिर लाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, बोर्ड मिटा के नेक्स्ट प्रॉब्लम लाते हैं। तो बोर्ड मिटाते हैं और मिटा के अब हम आपको लाते हैं दूसरा वाला प्रॉब्लम। और दूसरा वाला प्रॉब्लम देखिए क्या है। दूसरा वाला प्रॉब्लम हम लाते हैं 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का dx। शुरू में आप जाके देखें, वीडियो के स्टार्ट में सारा हम एक जगह लिखे हुए हैं। दूसरे सेट में पहला प्रॉब्लम है ये। और अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, तो लेट x इक्वल टू a टेन थीटा मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही मेथड लगेगा, x इक्वल टू a टेन थीटा, उसी से बनाना पड़ेगा आपको। और देखिए क्या हो जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर यहाँ ऊपर में dx जब बैठ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा अगले स्टेप में, आप a कॉमन ले लें, इसका a स्क्वायर कॉमन ले लें और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ से लाइन खींचे आप, ये एक a कैंसिल हो गया तो 1/a बचा। अब देखिए ये सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ डी थीटा बच गया। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो सिर्फ थीटा हो गया प्लस सी हो गया। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से, तो यहाँ से निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो सिंस टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए यहाँ से, और फिर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और फिर यहाँ रख देंगे 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब फार्मूला में यूज करेंगे तो 1/10 इनवर्स एक्स बाई ए बोलेंगे और सी हम लोग नहीं बोलेंगे। जब प्रॉब्लम में यूज करेंगे तो सी लगाएंगे और लिखेंगे सी के लिए सीजन इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये सवाल हम आपको बताए 1/10 इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखिए इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सिस्टम से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो सकता। इससे पहले वाले सवाल को मैंने बनाया था जिसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, आपने देखा था वहां पर जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज हो जाता है, और इसी वजह से वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का सिस्टम लगा था, जो आप बैक जाके देख सकते हैं। अब जो इसके बाद का सवाल हम आपको बताएंगे, इसी सवाल में यदि यहाँ पे रूट लग जाए तो क्या होता है। जस्ट दूसरे के सेट में है, दूसरे में आप यहाँ पे, यानी कि अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए जब यहाँ पे रूट लग जाता है तो क्या होता है, हम इस सिस्टम को मिटाते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए, तो रूट लग गया तो देखिए क्या होता है।
अब फिर वही काम करेंगे, लेट x इक्वल टू a tan थीटा, तो dx बाई डी थीटा होगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सॉरी डी थीटा यहाँ पर है तो यहाँ से डी थीटा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx यहाँ पे लिख देंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे लिखेंगे अंदर में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं। अब देखिए यहाँ से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में a है, नीचे का a स्क्वायर, a बाहर हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होगा, रूट के चलते सिर्फ सेक थीटा यहाँ पर बचेगा और ये एक सेक बच जाएगा, जिसका रिजल्ट यहाँ पे आप लिखेंगे सेक थीटा डी थीटा। और ये अब क्या हो जाएगा, इसका लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम में है तो प्लस सी लिखेंगे, सब दिन हर हमेशा हम आपको बताते आए हैं। अब सेक थीटा का वैल्यू फिर रखेंगे यहाँ पर उसी तरीके से, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए है, तो लॉग सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर टेन इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से एक्स बाई ए हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग, और फिर यहाँ पे एलसीएम का ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस एक्स बाई ए प्लस सी, आप चलते रहेंगे लेके, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर प्लस एक्स बाई ए, जो यहाँ पर होगा ना बाई ए, उसको माइनस लॉग ए प्लस सी लिखेंगे और ये पूरा एक ही कांस्टेंट में चला जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया यानी कि 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग आगे चल के फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे। फिर इसको मिटाते हैं, हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद आपके उस 3 में जो सिस्टम है 1 2 3 में 9 सवाल है जिसको फॉर्मूला के रूप में आगे यूज करते हैं, और उस सवाल में से फिर एक सवाल लाते हैं और सवाल हम आपको दिखाते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का 2 मेथड है। एक मेथड क्या है, x इक्वल टू ए सेक थीटा मान के आप बना सकते हैं, जो सबसे पहले हम उसका चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा मेथड है कि आप इसको बाय पार्ट से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बाय पार्ट से आप इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं और बाय पार्ट से बैठाते हैं। तो बाय पार्ट से बैठाएंगे तो हमारा कहता है u इंटू वी का फॉर्मूला कहता है कि u को छोड़िए और v का इंटीग्रेशन करिए, माइनस 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 u का डिफरेंशिएशन करिए और फिर v का इंटीग्रेशन करिए और होल का इंटीग्रेशन करिए। ये फॉर्मूला हमारा कहता है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को छोड़ेंगे और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन इसका पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इस होल का यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगले स्टेप में ये देखिए एक्स हो जाएगा यानी कि एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको हम लोग आई मान के चलेंगे, ये आई होके चला आ रहा है, ये आई होके चलता जा रहा है। अब माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटू इसका 2x, और फिर 1 का हो जाएगा x, और ये अब ये पूरा सिस्टम पूरा हो गया। अब इस इंटीग्रेशन के लिए dx लगा हुआ जिसको हम यहाँ लिखते हैं, और अगले स्टेप में ये हो जाएगा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब क्या करता है ना, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उसके बराबर में हम यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ से क्या करते हैं,
एक लाइन खींचते हैं और इस फार्मूला को हम यहाँ से मिटाते हैं। ये वाला फार्मूला यहाँ से मिटाते हैं, इसका यूज आप कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा I इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अलग अलग इसको कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अब प्लस ए स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से क्या होता है, फिर आई इक्वल टू हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में बच जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब प्लस इसमें ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे आप डी एक्स लिखेंगे। और फिर अगले स्टेप में ये देखिए आई के बराबर है जो यहाँ पर है, तो आई लिखते हुए आप एक्स रूट अंडर यानी कि ये आई इधर आके 2i बन जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 2i लिख देते हैं और फिर एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस ये जो टर्म है इसको एक बार और लिख देते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। और अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला जो पीछे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, जो सीख चुके हैं, उसका फार्मूला बैठाते हैं, तो वो हो जाएगा 2i इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला टर्म है, प्लस अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2i है तो इसको i लिखेंगे और i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस ये 2 इसके साथ भी आएगा ए स्क्वायर बाई 2 और ये वाला लॉग का सिस्टम आएगा जो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इस मॉड लगा सकते हैं, प्लस सी लिखेंगे, प्रॉब्लम है तो इंटीग्रल कांस्टेंट, यदि प्रॉब्लम के रूप में पूछता है तो प्लस सी लिखेंगे, लेकिन इसको आपको हम बताएं हैं कि फार्मूला के रूप में भी याद रखना पड़ता है और फार्मूला के रूप में हमको यूज़ करना पड़ता है। तो जब ये 9 आपको समझ में आ गया तो अब इस 9 को हम फिर से बोर्ड पे लाएंगे और फिर से लिख के दिखाएंगे कि इसको फार्मूला के रूप में कैसे याद रखना है। तो हम फिर इसको मिटाते हैं और मिटा के काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड जो हम पहले लिख चुके हैं उस मेथड से आप बना सकते हैं। कैसे? तो x इक्वल टू ए सेक थीटा मान कर भी, लेकिन उस मेथड से आपको इस मेथड से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। उस मेथड से आप कर सकते हैं, पहले प्रैक्टिस करिए, नहीं होगा तो फिर हमसे दिक्कत होगी, आप पूछ लेंगे। और इसको फार्मूला के रूप में कैसे याद रखते हैं, तो इसको मिटाता हूँ मैं और मिटाने के बाद फिर बोर्ड पे मैं उसी टर्म को लिखता हूँ, उसी चीज़ को लिखता हूँ और इसके रिजल्ट के साथ जो आपको याद रखना है। और इस पूरे बोर्ड को लीजिए मिटाया और फिर लिख रहा हूँ मैं। तो जब आप देख रहे हैं इस फार्मूले के बारे में बात मैं कर रहा था, तो कैसे याद रखना है उस चीज़ को समझिए। याद रखना यही पहला सेट में फॉर्मूला शुरू में आप देखेंगे तो ये पहला में यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, दूसरा में ये फॉर्मूला लिखा हुआ और तीसरा में जो फॉर्मूला लिखा हुआ वो सबसे बड़ा फॉर्म होता है, इसको याद रखना। और यहाँ मैंने जगह खाली रखा है उसी को बताने के लिए कि कैसे इसको दिमाग में रखना है। तो पहले हम आप देखिए कैसे हम इसको करते हैं। तो पहले सेट में कैसे याद रखना है, तो इसमें और इसमें जो सिस्टम होता है डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाता है उसमें, और इसी वजह से वहाँ पे अलग अलग हो जाने के चलते आप याद रखेंगे जब आप प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर a बाई डेवलप हुआ था a प्लस एक्स और b बाई डेवलप हुआ था a माइनस एक्स प्रूफ करने के बीच में। तो 1 बाई a अलग होकर 1 बाई हुआ था, 1 बाई हुआ था, इसके चलते log डेवलप कर जाता है और 1 बाई 2a कॉमन आता है। आप उस तरीके से इसको दिमाग में सोच सकते हैं कि 1 बाई 2a इसमें log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स आएगा और फिर इसमें भी 1 बाई 2a log a एक्स माइनस a बाई एक्स प्लस ए आएगा। और ये बहुत छोटा है, जब आप इसको प्रूव करके देखेंगे, मैंने दिखाया है, तो आपका 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए आता है। ये छोटा छोटा है, इसको आपको याद रखना है। और ये भी देखिए, ये भी बहुत छोटा है, जब x इक्वल टू ए साइन थीटा मानेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये भी आपको याद रह जाएगा। और इस दोनों को कैसे याद रखेंगे आप ये देख लें। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सेम टर्म लिखना है
और आगे में x प्लस लगा देना है, और फिर इसमें भी और यहाँ पर सेम टर्म लिखना है और आगे में x प्लस में लगा देना है, यानी कि log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस केस में, और log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस केस में। अब जो बड़ा वाला फॉर्म आता है उसको बोर्ड पे लाते हैं और देखिए उसको कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप उस टर्म को देखिए, इसी का बड़ा वाला जिसमें रूट। अब एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपके समझने का प्रॉब्लम नहीं हो। अब इसी का जो डिनोमिनेटर में है ना वो सारा टर्म ऊपर में आ जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर क्या आ जाएगा, इसका ऊपर में आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर इसका ऊपर में आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब कैसे याद रखेंगे ये देखिए, आप आराम से याद रख सकते हैं इसके रिजल्ट को। आप क्या करेंगे, सब के आगे में x/2 लगाएंगे और जिसका है उसी को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर किसका है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर किसका है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। और फिर क्या करेंगे, अब यदि ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 सब में लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है ए स्क्वायर के आगे तो माइनस लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2, और इस तरीके से ए के साइन के हिसाब से यहाँ पर प्लस या माइनस पुट करेंगे। और उसके बाद इसका जो नीचे वाला सिस्टम है उसका रिजल्ट देखेंगे क्या है, उस रिजल्ट को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इसका नीचे वाला का सिस्टम यहाँ देखिए, नीचे वाला सिस्टम में है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख देंगे। और फिर ये इसके नीचे वाला सिस्टम में लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसको लिख देंगे। यहाँ पर प्लस वाला है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और फिर माइनस वाला में ये देखिए और यहाँ पर लिख देंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यदि प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं तो प्लस सी लगाएंगे, और प्रॉब्लम यूज नहीं कर रहे फार्मूला के रूप में याद कर रहे हैं तो प्लस सी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम इस सारे सिस्टम को याद रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है।